अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और मैं यहाँ बना रही हूँ अब्दुल हादी का लंच। वैसे नाश्ता अब्दुल हादी करते नहीं हैं, तो मैंने अब्दुल हादी का लंच बनाया। लंच में बनाया मैंने मीठा सैंडविच। अब्दुल हादी खा लेते हैं शौक़ से। और यहाँ अब्दुल हादी की मैम का रखा है गिफ्ट, तो अब्दुल हादी खुश हो रहे थे कि मैं ले जाऊँगा, लेकिन फिर कहने लगे कि नहीं मैं कैसे दूंगा, मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा नहीं नहीं दे देना आप। तो यहाँ अब्दुल हादी दिखा रहे हैं मानसी मैम का गिफ्ट। तो वैसे तो काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि मैंने बबीता मैम को तो पहले दे दिया था, अब मानसी मैम को कैसे दूं। नहीं तो बबीता मैम का तो बहुत मतलब खुश होके लेके चले गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको भी ऐसे ही दे देना जैसे उनको दिया था। लेकिन इसकी बात मैं बताऊंगी आपसे आगे चल के इसने क्या किया। मतलब मुझे बड़ा अफसोस सा हुआ, ये लेकर वापस आ गए। देने गए थे लेकिन ये वापस आ गए, इन्हें पता नहीं क्या हुआ था। खैर छोड़ो, मैं पहुंचा दूंगी। आवाज़ ही नहीं आई आपकी। वालेकुम सलाम। और यहाँ जी मैं आई हूँ उठकर सो के, तो करीब 11 बज रहे थे। तो हस्बैंड के लिए मैं फ्रूट चाट बना रही थी। वैसे उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन मैं रोज़ ही बनाती हूँ। मैंने कहा चलो पहले मैं यही बनाती हूँ। और मैंने हस्बैंड के लिए भेज दी थी और अब्दुल हादी की दादी के लिए भी। और यहाँ पर मैंने दही डाली है, मुझे अच्छी लगती है फ्रूट में दही डालकर, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये आज अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, मैंने कहा चलो यही खाती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी चाट खा रही थी, आप भी खा लीजिए मेरे साथ। तो मुझे बहुत अच्छी दही के साथ ना फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे खा लेती हूँ। लेकिन मैं चाय की आदी हूँ, तो सुबह चाय नहीं पीती तो सही नहीं रहता, इसलिए मैं पहले चाय पीती हूँ। लेकिन आज नहीं पीती, आज नाश्ता मैंने फ्रूट चाट के साथ ही करा है। मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। हस्बैंड भी बहुत डांटते हैं कि चाय मत पिया करो, चाय मत पिया करो। नाश्ते के बाद मैंने की थी सफाई। उसके बाद मैं आई थी किचन में, मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी। खाने में बना रही थी मैं लौकी का रायता और अरवी। मैंने कहा चलो ये दोनों ही बना देती हूँ। तो रायता हस्बैंड को पसंद है तो मैं बना लेती हूँ। बहुत घरों में लौकी का रायता खाते नहीं हैं, लेकिन हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो लौकी चढ़ा दी तो अरवी छील लेती हूँ। यहाँ मैंने कट करी है अरवी, और मैं अरवी इस तरह की ही कट करती हूँ। लेकिन अगर मैं अरवी गोश्त बनाती हूँ तो वैसे करती हूँ, लेकिन इसमें गोल करती हूँ। लौकी बॉईल हो गई थी तो मैं उसे रख रही थी। मैंने कहा चलो इसे जार में डालती हूँ। मैं लौकी का रायता ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोग और तरह बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ। और मैं चटनी ज़रूर डालती हूँ। मैं चटनी डालती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप नहीं डालते, आप वैसे ही डालते हो। मैं लेकिन पीस के डालती हूँ। मुझे मोटी मिर्चें होती हैं ना वो, तो मैं उनकी ज़रूर चटनी बना के डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और हस्बैंड भी ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। वैसे सब अलग अलग ही बनाते हैं, सबके घरों का अलग ही होता है। और मैं ज़ीरे का तड़का लगाती हूँ। यह साबुत मिर्च वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया। और ये मैंने रायता बनाकर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले आटा गूंथती हूँ। आटा गूंथ के रखती हूँ ना तो बहुत अच्छी रोटी आती है। तो यहाँ मैं गूंथ रही थी आटा। अच्छा जी, मैं आटे में नमक तो डालती हूँ, लेकिन आप डालते हो या नहीं कमेंट में बताना कि आप भी डालते हो या नहीं, अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको आइस, मेरे फ्रिज में इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरे डब्बे के ऊपर भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने उसे उतार कर डाल दी। मैंने कहा चलो ये तो फिर हो जाती है। तो माशाल्लाह अच्छा है मेरा फ्रिज भी। मेरा आटा गूंथ चुका था, तो मैंने आटे को एक साइड रख दिया। मैंने कहा चलो पहले मैं अरवी को देखती हूँ, मेरी अरवी बन जाएंगी, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरी अरवी बन गई थी, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा चलो देखती हूँ, अगर बन गई तो इसको अलग रखती हूँ और रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी,
तो हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी बना लो, आज तो भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बनाना शुरू किया। आजकल मैं लेट काम करती हूँ, शायद वो कहते नहीं कि लेट लतीफ़ तो मैं बहुत लेट काम करने लगी आजकल। मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ, बस यही परेशान और यहाँ पर ले जा रहे थे जैद भाई मेरी सास का खाना, तो मैं दे रही थी उनको खाना। हस्बैंड कहते हैं या तो मैं या जैद दे के आएंगे। यहाँ पर ना मैं बनते ही ना पहली रोटी अपनी सास को ही देती हूँ। मैं उनको मतलब गरम गरम खिलाना पसंद करती हूँ। और हस्बैंड कहते हैं जीने पे आप मत जाना, मैं या जैद जाएंगे। तो नहीं होते तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है, मैं चली जाती हूँ। वैसे तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं अब कहते हैं हस्बैंड के आधे जीने पे रख दिया करो, मैं फिर भी वहीं पर रख के आती हूँ। मैंने कहा नहीं, जब मैं यहाँ तक आ गई तो यहाँ भी आ जाऊँगी। अल्लाह के शुक्र से मैं अपनी सास को पहल की रोटी ही दे देती हूँ, और फिर हम हस्बैंड बच्चे में बाद में खाते हैं। तो सबसे पहले पापा देते हैं इनसे, या जैद है, जैद के हाथ भिजवाती हूँ या बच्चों से पूछवा लेती हूँ। इसी तरह से मैं सोचती हूँ जब हमें गरम अच्छी लगती है तो बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें भी अच्छी लगेगी। आज जाऊंगी मैं मार्केट, और मार्केट में मैं क्यों जाऊंगी मैं बताती हूँ। ये मेरा चश्मा है, तो इस चश्मे पे मेरे बच्चों ने पैर रख दिया था, तो ये मेरे नोज़ पे से नीचे आता है, तो मुझे परेशानी होती है इसकी बहुत ज़्यादा। मैं सफ़र में मतलब मुझे घर पे भी लगाने के लिए कह रखा, लेकिन घर पे मैं इस वजह से लगा नहीं पा रही इससे ज़्यादा कि मुझे परेशानी होती है। जब मैं काम करती हूँ तो मेरी नोज़ पे आता है, मतलब फिसलता है, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती। तो मैं सोची थी आज चश्मे को दिखा के आती हूँ, क्या कहते हैं कि ठीक हो जाएगा या नया लेना पड़ेगा, तो देखती हूँ। वैसे मेरा अभी न्यू चश्मा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन बच्चों की वजह से ना मैं परेशान हो गई इससे। और मैं लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है, और नहीं लगा रही ना तो मुझे परेशानी सी नज़र आ रही है बहुत। तो यहाँ पर हमारी सारा आ गई हैं ट्यूशन से, और सारा आते ही ट्यूशन से लेती हैं फीडर। तो यहाँ सारा फीडर ले रही थी और इशारा कर रही थी मम्मा मुझे डॉल उठा कर दो, तो मैं सारा को डॉल उठा कर दे रही थी। टेडी या डॉल कुछ भी हो तो सारा लेती हैं और तभी दूध पीती हैं या ब्लैंकेट लेती हैं, उसके बाद ही फीडर लगाती हैं, नहीं तो बहुत गुस्सा करती हैं। पर जा रही हमारी सारा नीचे, और नीचे किस लिए जा रही हो सारा बताऊं? सारा मना कर रही थी मम्मा बताना मत, और मैं आई थी सारा को लेकर नीचे। तो यहाँ पढ़ रही हैं हमारी सास नमाज पढ़ रही हूँ असर की। तो अब्दुल हादी ट्यूशन से आ गए थे, तो अब्दुल हादी देख रहे हैं अपने पापा का मोबाइल, तो देखो कैसे मस्ती से देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं मम्मा बैठी हैं यहाँ पर। और यहाँ हमारी सास पढ़ रही हैं नमाज। और सारा ने कह दिया था मम्मा आप चली जाओ, मैं नीचे ही बैठूंगी, भाईजान भी नीचे हैं और दादी नमाज़ पढ़ रही, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, आप चली जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जाती हूँ। तो ये मेरी सास की चाय का था बर्तन, मैंने कहा चलो इन्हें भी लेके जाती हूँ, वो यहीं पे रख देती हैं जीने पे, तो आते जाते कोई भी ले आता है उठा के। तो दोनों बच्चे आराम से नीचे बैठते हैं, टीवी देख लेते हैं, मोबाइल। तो यहाँ पर है मेरी न्यू बेडशीट। न्यू तो नहीं है वैसे एक दो बार मैंने बिछाई, मैंने अपनी भाभी की दावत की थी जब तब बिछाई थी। तो ये मेरी बहुत प्यारी बेडशीट है मेरी शादी की, और बहुत ही प्यारी है। और मैंने इसको धूप लगवाई थी, मैंने कहा जैद इसे ऊपर डाल के आओ धूप में, ये सही मतलब धूप लग के कपड़ा अच्छा हो जाता है। मुझे धूप लगी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल आती है गंदी सी अगर धूप नहीं लगाते। तो मैंने ये जैद से धूप लगवाई थी, तो माशाल्लाह मेरी बेडशीट इतनी प्यारी लगती है, मुझे इतनी प्यारी लगती है बहुत। तो दिखाऊंगी मैं आपको बिछा कर भी। यहाँ पर जैद ले आए थे बेडशीट वगैरह सब उतार कर, तो यहाँ मैं बना रही थी इसकी तह, तो मैंने सोचा चलो आप। ये है मेरी बेडशीट, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, मैं बिछाती हूँ। वैसे मैंने 2 ही बार बिछाई है, अब की सर्दी में इंशाल्लाह बिछाऊँगी।
तो गर्मी में तो मैं इसे बिछाती नहीं थी, लेकिन अब के तो बिछा देती है। अल्लाह का शुक्र है, अब के तो बिछाने का था वो, लेकिन मैं बिछा नहीं पाई। लेकिन अगली सर्दी में ज़रूर बिछाऊंगी। तो कैसी लगी मेरी बेडशीट कमेंट में ज़रूर बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेडशीट इतनी अच्छी लगती है बहुत। तो ज़रूर कमेंट में बताना कैसी लगी है, और दुआओं में याद रखना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।